A very warm welcome to all of you. I'm नीरू और हम आजकल बात कर रहे हैं अपने एक टैरोट कार्ड द लवर्स की हेल्प लेके ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके दोनों एस्पेक्ट क्या हैं और कहाँ है हमारी यूनियन का पॉइंट। क्या है डिवाइन फेमिनिन, क्या है डिवाइन मैस्कुलिन। क्या सिर्फ इस जर्नी को आइडेंटिफाई करने से या उस जर्नी में होने से हमें ये टैग मिल जाता है कि हम अपने आप को डिवाइन फेमिनिन कह सकें या डिवाइन मैस्कुलिन कह सकें। और अगर हम इस एनर्जी में हैं कि हम डिवाइन फेमिनिन हैं और हम डिवाइन मैस्कुलिन हैं, तो फिर हम इतने पेन में क्यों हैं। तो आज हम बात करेंगे ज़्यादा डिवाइन अपनी फेमिनिन एनर्जी के बारे में। तो फेमिनिन एनर्जी जो कि एक प्योर पोटेंशियल है, फेमिनिन एनर्जी जो एक शक्ति है, पावरफुल है, एक क्रिएटर है, जिसमें ये क्षमता है कि वो अपने ही जैसे एक संरचना की अभिव्यक्ति कर सके, एक ह्यूमन क्रिएट कर सके। और उसमें ही इतनी पावर है कि जब हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर बढ़कर हमारे क्राउन चक्रा तक पहुंचती है तो वो हमारी हायर कॉन्शियसनेस, हमारी शिवा कॉन्शियसनेस को नीचे ला सके, हमारी बॉडी हमें उसके साथ कनेक्ट कर सके। सो दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी एंड दैट इज़ द डिवाइन एंड फेमिनिन एनर्जी। और अब जब मैं एक फेमिनिन एनर्जी या मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ तो मैं एक मेल बॉडी या फीमेल बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक मैन के अंदर और एक वुमेन के अंदर, दोनों के अंदर जो है वो फेमिनिन एनर्जी भी होती है और मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है। तो आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ एक एस्पेक्ट की बात करेंगे कि हमारा जो फेमिनिन एस्पेक्ट है और जो हमारा मैस्कुलिन एस्पेक्ट है वो कहाँ पर इस टाइम है। क्या उसमें बैलेंस है? अगर उसमें बैलेंस नहीं है तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हमारा मैस्कुलिन एनर्जी वुंडेड है तो हमारा फेमिनिन एनर्जी भी इम्बैलेंस होगा। और अगर हमारी फेमिनिन एनर्जी वुंडेड है, पेन में है, अगर वो अपनी पावर में नहीं है, अगर वो फियरलेस नहीं है, अगर वो अपनी डिविनिटी में नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ भी वूंड्स हैं। और वो किस तरह के वूंड्स हैं? और जो एनर्जी इतनी पावरफुल है वो इतनी वुंडेड कैसे हो गई? कहाँ से आए ये सारे वुंड्स? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने पीछे जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि हमने ये वुंड्स कैसे क्रिएट किए। तो हम शुरुआत अभी से करेंगे। अगर अभी भी हम अपनी प्रीडोमिनेंट थर्ड डायमेंशन 3D कॉन्शियसनेस वाली स्ट्रक्चर को, इतने सोशल स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है हमारी मैस्कुलिन एनर्जी है उसको ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, उसको ज़्यादा बेटर माना जाता है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हमने ये सीखा कुछ सालों में कि जो सामान हम यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, जो ये घर, गाड़ी, बंगला, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, इनकी ज़्यादा अहमियत है हमारी इमोशनल हेल्थ से, हमारी इमोशनल वेलबींग से। हम चाहते क्या हैं उससे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन अब धीरे धीरे चेंज आ रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमने जो क्रिएट किया है वो क्रिएट किया है डर, पेन, घृणा, एंग्जाइटी, एंग्शियसनेस। और जिन खुशियों की हमें बताया जा रहा था कि आप कौन कौन से वो स्पॉट्स हैं जहाँ आपको खुशियाँ मिलेंगी, जब जब हम उन स्पॉट्स पे पहुँचे तो वहाँ पर कोई खुशी नहीं थी। हम हैप्पी नहीं थे, हम पीसफुल नहीं थे, हम ब्लिसफुल नहीं थे और ना ही हम टुगेदर थे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अपनी एनर्जीज़ में हमारी मैस्कुलिन एनर्जी और हमारी फेमिनिन एनर्जी में बहुत गैप आ गया था। हम अपने इमोशंस के साथ डिस्कनेक्ट थे और ये सीखा हमने कुछ 100 साल पहले। जैसे अगर हमारी एक फैमिली होती है
तो उसमें जो हमारा एक वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो हमारी फेमिनिन एनर्जी है वो प्रोवाइड करती, वो क्या प्रोवाइड करती है? अपनी नर्चरिंग, केयरिंग, पेशेंस, ध्यान रखना फैमिलीज़ का, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, उनके लिए चाहे उन्हें खाना पका के उनको उनकी फ़िज़िकल नीड्स का ध्यान रखना, उनकी इमोशनल नीड का ध्यान रखना, उनकी टेक केयर करना। और मैस्कुलिन एनर्जी कैसे टेक केयर करती थी? उनको एक घर में, ही वॉज अ प्रोवाइडर, कि घर में किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो बाहर जाके अपने लॉजिकल माइंड से, अपनी लॉजिकल वर्ल्ड से उन चीज़ों को प्रोवाइड करता था। और यहाँ तक एक बैलेंस था, एक दूसरे के लिए सम्मान था, एक दूसरे के लिए आदर था, और एक दूसरे में हार्मनी थी। आर feminine energy and our masculine energy was in sync and harmonized together. I won't say equal, क्योंकि equal का मतलब है, equal का मेरे लिए कुछ दूसरा सेंस है. It's not, you cannot say 50-50. Equal is 50%, 50%. Harmonize when you complement each other. That is harmonizing. लेकिन यहाँ पर थोड़ा गैप आना शुरू हो गया. जो हमारी मैस्कुलिन एनर्जी थी उसने अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट करना बंद कर दिया. अपने इमोशंस के साथ, अपने हार्ट डिज़ायर्स के साथ धीरे धीरे कनेक्ट करना बंद कर दिया. और जैसे जैसे अपने इमोशनल बॉडी के साथ कनेक्ट करना बंद कर दिया, हमारी मेंटल बॉडी जो है वो ईगो बेस्ड हो गई, सुपीरियॉरिटी में चली गई. कि मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा पावरफुल है, बेटर है, मोर इन डिमांड है. और यहाँ से शुरू हुआ सप्रेशन ऑफ फेमिनिन एनर्जी, जहाँ पर फेमिनिन एनर्जी का तिरस्कार हुआ, रिजेक्शन हुआ, सप्रेशन हुआ. वी फेल्ट स्लेवरी. और उसको एक बाउंड्री तक लिमिट कर दिया गया. ये तुम्हारी बाउंड्री है, आपको यहीं रहना है. आप क्या चाहते हो ये अभी आपका अधिकार नहीं है. मैस्कुलिन एनर्जी ने उसको शट डाउन कर दिया. सती प्रथा, जहाँ एक अगर मेल काउंटर पार्ट की डेथ हो जाती है तो फीमेल काउंटर पार्ट को रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है. अगर एक मेल चाइल्ड होता है उसका ज़्यादा वेलकम है. फीमेल चाइल्ड या तो वूम में ही उसको ख़त्म कर दिया जाता था या मिसट्रीट किया जाता था, बाल विवाह. तो जो भी सेक्सुअल इंटीमेसी थी वो एक मैन मेड डिज़ायर थी, एक मैस्कुलिन मेड लस्टफुल डिज़ायर. क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी ने अपनी इमोशनल बॉडी के साथ डिस्कनेक्ट करना सीख लिया था, तो जो सेक्सुअल एनर्जी जो थी वो सिर्फ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए रह गई थी. और इसीलिए एक मैरिज में एक वुमेन फीमेल काउंटर पार्ट की कोई अस्तित्व नहीं था. उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में भेजा जाने लगा, उनकी सेक्सुअल एनर्जी को अब्यूज़ किया जाने लगा. और यहाँ से इकट्ठा हुआ पेन, अंदर दबी हुई हेट्रेड, जेलिसी, अपने ही काउंटर पार्ट्स के साथ. क्योंकि वहाँ हर तरह का उसने डिस्क्रिमिनेशन देखा. एज डिस्क्रिमिनेशन, कई विमेन को सिर्फ एज की वजह से छोड़ दिया गया. कई विमेन को रिजेक्ट किया गया क्योंकि वो एक मेल चाइल्ड पैदा नहीं कर सकते. कई विमेन को रिजेक्ट किया गया क्योंकि वो सेक्सुअल नीड्स को जो है एक मेल काउंटर पार्ट की पूरा नहीं कर सकती. और अब फीमेल
एनर्जीज ने भी थोड़ा सीखा कि अपनी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, उसको कैसे यूज किया जाए। तो इन ए वे शी ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड हर ओन एनर्जी, शी वेंट इनटू प्रोस्टिट्यूशन। और इस तरह से इकट्ठा हुआ शेम एंड गिल्ट का सिलसिला, क्योंकि जो हमारी मोस्ट पोटेंट सेक्सुअल एनर्जी है या हमारी एनर्जी है, ये एक ही एनर्जी है, ये अलग अलग नहीं है, ये हमने पहले भी बात की है। तो जब उस एनर्जी का सप्रेशन हुआ, उस एनर्जी को अब्यूज किया गया, तो वहाँ पर बहुत सारा पेन, बहुत सारी शेम, बहुत सारी गिल्ट, बहुत सारा रिजेक्शन, बिट्रेयल, और इस तरह से एक वुंडेड फेमिनिन का निर्माण हुआ। और अब जब आपने अपनी प्योरिटी में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ कुछ पल महसूस किए उस डिविनिटी के, और उसके बाद जैसे ही कॉन्शियस माइंड में, अपने कॉन्शियस इस वर्ल्ड में दोबारा दाखिल होते हैं, जिसको आप बबल फेस कहते हैं, जैसे ही वो पूरा होता है, तो जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो अपने लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करना शुरू कर देती है, और आप अपने वुंडेड एस्पेक्ट ऑफ फेमिनिन एनर्जी के, जहाँ रिजेक्शन है, फियर है, बिट्रेल है, पेन है, हेट्रेट है, जेलिसी है, आप इन सब चीज़ों के साथ खड़े हुए हैं। तो अब आपका सफ़र जो यूनियन की तरफ, यूनियन तक है, वो है इन सब एस्पेक्ट्स की हीलिंग करने का। यहाँ तक कि जब एक विमेन पीरियड्स जब होते हैं, जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से जाती है, अगर हम बायोलॉजिकल देखें तो इट्स अ क्लेंजिंग ऑफ द यूट्रस, योर सीट ऑफ योर क्रिएटिविटी। उस दौरान हम बहुत सारे इमोशंस फील करते हैं, बहुत सारे पेन फील होते हैं, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, और कई इमोशंस तो ऐसे होते हैं जो पहले कभी आपने नहीं फील किए। कहाँ से आ रहे हैं वो इमोशंस? वो सारे आ रहे हैं हमारी जो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, हमारी जो एंसेस्ट्रल लीनियज है, जिन्होंने ये सब पेन फील किया हुआ है। तो ये जो मेमोरीज़ हैं, ये हमारे डीएनए में है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है, ये हमारे चक्रास में है, इन सब चीज़ों की मेमोरी जो हमारे साथ हैं। तो पैदा होते ही एक मोस्ट ऑफ द women, maximum, they feel that they are not protected. A masculine energy, in a form of male, a man, a father, a son, a husband has to be there to protect you. तो कहने का मतलब है कि जो एक डिवाइन का, जो आपकी एक डिवाइन फोर्स है, जो आपकी डिविनिटी है, आप उससे डिस्कनेक्टेड हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को किसी मैस्कुलिन एनर्जी की ज़रूरत नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो काली है, उसको अपने अबंडेंस के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, वो लक्ष्मी है। उसको अपने पैशन के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सरस्वती है, वो अन्नपूर्णा है, वो अपने आप में कंप्लीट है। और ये है आपकी को डिपेंडेंसी, जिसको आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट में ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये आपको अपने अंदर ढूंढनी है, अपने अंदर पैदा करनी है। आपके अंदर है, उसको पहचानना है, और उसको, उसके ऊपर से ये परतें जो आपने जमा की हैं अपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अपनी कई लाइफ टाइम में, जो ये नफ़रत की, जेलिसी की, पेन की, सेल्फ रिजेक्शन की, बिट्रे की, नो सेल्फ रिस्पेक्ट, नो लव, सेल्फ लव की, जो इनको जब धीरे धीरे करके आप निकालेंगे तो उसमें से एक डिवाइन फेमिनिन मिलेगी आपको। एंड दिस इज योर जर्नी माय डियर फ्रेंड्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव ऑल द शेम, ऑल द गिल्ट जो आपने एक्यूमुलेट करी है इतने 100 सालों में।
आप एक डिवाइन फेमिनिन हैं और आप एक संपूर्ण फेमिनिन हैं। आप शक्ति हैं। So before I finish this, I would really love to assist any one of you. आप में से जो भी मेरे साथ कनेक्ट करना चाहें, you are more than welcome, and it would be my pleasure and honor to help you in peeling off you all these layers जो आपके लिए important नहीं हैं. Just let them go. So ये डार्क नाइट ऑफ द सोल जो है, ये फर्स्ट सनराइज है आपकी लाइफ का. Welcome it with honor, with respect, which you deserve. I love you all. Look after yourself, be in your power, and keep moving ahead.